स्टूडेंट, वेलकम टू जेएमएस क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में हम देखते हैं कि जब भी कभी इमेज बनती है एक मिरर के अंदर, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं ऑब्जेक्ट, और मान लो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे कोई इमेज बना है। ठीक है, इमेजिन करते हैं हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट है p, इमेज की हाइट हो जाएगी q। ठीक है, अब इसके अंदर मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा, अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन को हम लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। अब यहां से हम लेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इमेज है, इमेज की हाइट हमारे पास q है, देन इट इज q। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास p है, देन इट इज राइट p। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा q बाय में p। ठीक है, वैसे हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो h डैश बाय में ho लिखा हुआ है। ठीक है, hi बाय में ho लिख देते हैं, h डैश बाय में h लिख देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक में, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने देखा था रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जहां से कोई भी पॉलिश सरफेस से कि बीम ऑफ लाइट टकराती हैं और वापस मूव बैक कर जाती हैं, उसको हमने बोला था रिफ्लेक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? अब यहां पे हम बात करेंगे मीडियम की। ठीक है, जब लाइट वन मीडियम टू सेकंड मीडियम में ट्रांसफर होती है तो वो मूव बैक नहीं करती। ठीक है, अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम से लाइट अगर सेकंड मीडियम में ट्रांसफर हो रही है तो वो मूव बैक नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट है अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। ठीक है, लाइट अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर लेगी, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेते हैं एयर और यहां पे है वाटर, लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट यहां से यूं सीधा डायरेक्ट एयर से वाटर के अंदर एंटर करना चाह रही है लाइट, तो ये लाइट क्या करेगी, थोड़ा सा यूं बेंड होगी इस तरफ, एंड आफ्टर दैट इट मूव बैक इनटू एयर। यहां से हम इसको नॉर्मल लेंगे, यहां से हम इसको नॉर्मल लेंगे। ठीक है, ये दोनों नॉर्मल नॉर्मल लाइन हो जाएगी। When light enter from air to water, जब लाइट एयर से फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रही है टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ खिसक गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा। ठीक है, बट ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा इस तरफ खिसक गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन। when light pass from one medium to another medium then it change its path, अपने पाथ को ही भूल गई, अपने पाथ को इसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया, पूरी तरीके से अपने पाथ को चेंज किया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्शन बोल दिया। ठीक है, इस चीज को हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्शन। तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सिंपल है, फर्स्ट लॉ लाइक रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे बोलते हैं इस रे को, इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे। ये रे जो मूव बैक की है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे। नाउ थर्ड रे इज नॉर्मल रे। ये वाली रे हो जाएगी नॉर्मल रे। थ्री रेज मीट ऑन अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे लाई कर रही हैं तीनों रेज। इंसिडेंट भी यहीं लाई कर रही है, रिफ्रैक्टेड भी यहीं पे लाई कर रही है, नॉर्मल भी यहीं पे लाई कर रही है। थ्री रेज आर लाई एट अ सेम पॉइंट। तीनों की तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रही है। सो फर्स्ट लॉ ये हो जाएगा, फर्स्ट लॉ हो जाएगा नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे lie at a same point, same point। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था सेकंड लॉ में एंगल दोनों के सेम थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेकंड लॉ को हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। पेपर में कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्नेल लॉ, तो सेकंड लॉ ही हमें लिखना होता है जो मिरर के केस में आता है। तो स्नेल लॉ को हम सेकंड जो केस है उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। होगा स्नेल लॉ के अंदर हम देखेंगे जो रेशो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का, यहां से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन कोस टेन, ये आप 10th के अंदर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जो रेशो होगा आर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशो, इसका जो रेशो है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका रेशो इसके रेशो के टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशो के एंगल के हमेशा ही क्या रहेगा, इज कांस्टेंट। जब हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी उस केस में दोनों एंगल सेम होते थे। ठीक है, उस केस में क्या थे, दोनों एंगल सेम थे। बट इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का रेशो लेना होगा साइन आई बाय में साइन आर, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई बाय में साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन दोनों का रेशो, हमेशा ही। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल लॉ। इसको क्या बोल देंगे, स्नेल लॉ बोल देंगे। जो पेपर के अंदर लगभग 2 नंबर के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्नेल लॉ, तो हम यहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग से कैसे पूछ लिया स्नेल लॉ। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं, ये 2 लॉ हैं, दोनों पूछ लेते हैं रिफ्रैक्शन के, तो दोनों लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के दोनों। तो इनके अंदर फिर हम आगे करेंगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा और कैसे होता है एक ग्लास स्लैब के अंदर, इसको हम देखेंगे जब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।